अजमेर की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लगातार। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को ब्रेक किया है। दरगाह से पहले शिव मंदिर होने के दावे के मामले में कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई आज हुई है और इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से सुनवाई के बाद नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे को लेकर यह वाद लगाया गया था जिसको स्वीकार कर लिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग और एएसआई को ये नोटिस जारी करने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी जिन्होंने इस खबर पर सबसे पहले ब्रेक किया, हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, अभी आपने बात की जिसकी तरफ से ये वाद लगाया गया था हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से, अभी आपके साथ वो लगातार मौजूद ही। हम ये समझना चाह रहे थे उनसे कि जो पुस्तक का हवाला दिया था इनकी तरफ से 1910 में प्रकाशित हुई और जिसमें कहा गया कि मंदिर शिव मंदिर हुआ करता था, उस पुस्तक को क्या एविडेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर माना गया है या इसमें अभी कुछ नहीं कहा कोर्ट ने? प्लीज बात कीजिएगा उनसे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से पहले शिव मंदिर होने के दावे के मामले में अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश दिए हैं। अशोक भाटी लगातार बने हुए हैं। अशोक, दीजिएगा अपडेट और क्या आ रही है इस वक्त की जानकारी? जी बिल्कुल, बड़ी खबर ये आ रही है कि 20 दिसंबर जो है इसमें नई तारीख दी गई है जिस पर पक्षकारों से सुनवाई के लिए यहाँ पर डेट दी गई है। जो पक्षकार यहाँ पर जिनको नोटिस जारी किए जाने हैं उसमें दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और एएसआई है। इनको नोटिस जो है अजमेर जो न्यायालय है उनकी ओर से जारी किए गए हैं और उसके बाद अब जो वो क्या कहते हैं उसके बाद अगली जो कार्रवाई है, सर्वे की कार्रवाई होती है, फिर अगली कार्रवाई है वो होनी है। तो हमारे साथ जो है विष्णु गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने वाद लगाया। वाद लगाने में काफी समस्याएं आई, अलग से अलग कोर्ट ये घूमे, ये 2 महीने का समय लगा। 2 महीने बाद अब इनको राहत है कि कम से कम जो है वाद उनका जो है लग गया है और अब जो अग्रिम कार्रवाई है उसे लेकर आप किस तरह से, क्योंकि खुश भी आपको होंगे, 2 महीने से आप चक्कर लगा रहे थे और एक बड़ा मामला, एक बड़ी खबर जो है अजमेर से निकल के आ रही है वाद को लेकर, आप किस तरह से आप आगे देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी का मौका है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं के लिए ये खुशी का मौका है कि जिसे दबी जवान में लोग कहते थे कि यहाँ अजमेर दरगाह के में शिव मंदिर हो सकता है और वो बातें जग जाहिर होने वाली हैं। जल्दी उसका सर्वे होगा और सभी को पता चलेगा कि ये जो अजमेर है वो अजमेरू के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की धर्मस्थली, जन्मस्थली है और यहाँ पे ये चिश्ती जो साहब हैं इनका यहाँ से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद गौरी के साथ यहाँ आए थे और देखिए इनके इशारे पर वेद विद्यालय, संस्कृत वेद विद्यालय तोड़ा गया, कुतुब मीनार को ध्वस्त करके इसका काशी विश्वनाथ, मथुरा काशी और जितने भी बहुत सारे इस केस में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और एएसआई को नोटिस जारी किया जाएगा। अशोक सिंह भाटी, जरा बताइए इन तीनों ही पक्षों का क्या क्या रोल है इसमें? सब बातों का हमारे वकीलों ने मजबूती से जवाब रखा। मुझसे भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए, जज साहब ने हमसे भी पूछा तो हमने भी जज साहब को सभी जिनको नोटिस जारी किया जाना है, एएसआई और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग, उनका क्या रोल है इसमें? ऐसा है, दरगाह कमेटी तो उसको संचालित कर रही है और जो जिसके अंडर आती है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसके अंडर दरगाह कमेटी आती है और उनको नोटिस हुआ है दोनों को, तीनों को, यानी कि एएसआई जो है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उनको भी नोटिस कर रहे हैं कि सर्वे करें मजबूती से। और सारी दुनिया में जैसे आपने संस्कृत वेद विद्यालय की बात रखी कि तोड़ के बना दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, वैसे यहाँ पे भी बताएं कि शिव मंदिर तोड़कर यहाँ पे चिश्ती की दरगाह बना दी गई। बताए ना, सारी दुनिया देखे। हम तो इसको डिक्लेयर कराना चाहते हैं। अब सबको नोटिस हुआ है तो नोटिस हुए इन पक्षों को वो आके अपना जवाब दें और जो जो उनके जवाब रहेगा, उन पे जो आपत्ति रहेगी, उनकी आपत्ति है हमारे सूट पे तो हम उसका भी जवाब उनको देंगे। हमारे वकील सब तैयार हैं, पूरी तैयारी रहेगी। जैसा भी जिस भी चीज पे वो आपत्ति करेंगे उस पर हमारा जवाब तैयार है। बिल्कुल, जवाब इनका तैयार है, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हाँ, इनसे पूछिएगा कि अब ये 20 दिसंबर है अगली तारीख जब तक नोटिस पर सुनवाई होगी, 20 दिसंबर अगली। बिल्कुल, अधिवक्ता से जानकारी ले लेते हैं क्या इस तारीख जो दी गई है और क्या साक्ष्य और गवाह आपकी तरफ से लगाए गए थे? हमारी तरफ से पुरानी कोई किताब है वो लगाई गई है, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है जो उनको नोटिस पहले भेजे गए हैं, जो सूचनार्थ भेजे गए हैं वो दिए साथ में फाइल में अटैच कर रखे हैं। अभी कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए तीनों विभागों को, जिसकी आगामी तारीख 20/11 है। उसके ऊपर अगले हाजिर होके
20-12 है जो अपने हाजिर होके और अब अपना जो भी जवाब है वो बताएंगे। क्योंकि 20-12 जो है तारीख दे दी गई है, हालांकि क्योंकि बीच में उर्स मेला यहाँ पर आने वाला है। बातचीत जारी रखिए अशोक, बातचीत जारी रखिए आप लगातार हम आपके साथ ही जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। बातचीत जारी रखिए और इनसे और सवाल पूछिए, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आज सिर्फ यही एक पक्ष अभी अदालत में गया जिन्होंने वाद लगाया था, या फिर और किसी पक्ष की तरफ से भी अभी तक इस पूरे मामले में आए हैं क्या सामने, या नोटिस के बाद अब वो अपना जवाब देंगे? जी बिल्कुल, आज जब 3 दिन से ये लगातार कार्रवाई चल रही है, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य रखे हैं, कार्रवाई जो है वो क्या होनी? सुनवाई के दौरान पहले कोई कमी पूर्ति थी, उसको आज पूर्ण करने के बाद में कोर्ट द्वारा तीनों विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी आगामी तारीख दी गई है। जिसमें नोटिस मिलने के बाद में उनके द्वारा जो साफ सफाई है या फिर उनका जो कथन है उसको कोर्ट द्वारा सुना जाएगा। उसके बाद में आगे इनके वाद को कोर्ट ने स्वीकार किया, इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए, क्या दलील दी गई और कोर्ट ने उसको लेकर क्या कहा? आपके जो बात को स्वीकार किया है उसके पीछे क्या वजह रही, खास वजह ऐसी क्या मानी है कोर्ट ने जिससे कि ये बात स्वीकार हो? माननीय न्यायालय ने आज वादी विष्णु गुप्ता जी से ये कहा, बोले कि ये जो आप वाद लेके आए हैं इसमें आप किस जो इसमें वादी संख्या 1 के तहत आप बता रहे हैं कि यहाँ भगवान महादेव मंदिर को आपने वादी बनाया है, तो किस आधार पर बनाया? तो वादी विष्णु गुप्ता की ओर से ये कथन रखा गया कि कानून की दृष्टि से भगवान जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, वो कानून की दृष्टि से नाबालिग हैं, तो उनके भगत के तौर पर विष्णु गुप्ता वादी संख्या 2 वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके आगे क्या रहा, प्रतिनिधित्व किया, पूरी बहस क्योंकि 3 से 4 घंटे चर्चा भी चली होगी, इस चर्चा के दौरान क्या ऐसा महत्वपूर्ण विषय रहा जिसे लेकर आपका वाद जो है माना गया है? माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो यहाँ आप दरगाह के स्थान पर मंदिर होने का जो बता रहे हैं, ये आप किस आधार पर और किस मतलब तथ्यों पर आप यहाँ प्रस्तुत आपने वाद किया है? तो अब बताया गया माननीय न्यायालय को कि ये श्रीमान जी, ये जो हम वाद लेके आए हैं ये भगवान महादेव मंदिर है और इसका जो शिवलिंग है और ये वहीं स्थापित होते हैं जहाँ कुंड होता है, और कुंड आज दरगाह परिसर में मौजूद है जिसको झालरे के नाम से पहचाना जाता है, और वहाँ जो पुराने जो तथ्य थे वो आज भी वहाँ बरकरार हैं और वहाँ निकाले जा सकते हैं। तो इसे हमने ये मांग करी, हमने अपने वाद में ये मांग करी है इसके तहत कि एसआई द्वारा इसको हमको ये सामने जनता के सामने आने चाहिए। जो कुंड है उसके साथ साथ शिव मंदिर का भी आप दावा कर रहे हैं, तो शिव मंदिर किसी ने देखा है या पुस्तक के हवाले से ही आपने पूरी जो जानकारी है वो ली? जी, शिवलिंग होने का वहाँ पर अजमेर वासी जो बरसों से ये कहते हुए आ रहे हैं कि वहाँ मौजूद है, और ऐसे लोग भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हम बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग जो अजमेर वासी हैं उन्होंने भी ये बताया कि वहाँ पर हैं और उनकी पीढ़ियों ने भी ये सुनते हुए आए हैं। अशोक सिंह भाटी, हम लगातार 5:20 5:25 तक आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपको तभी तक हमारे साथ रहना है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उस पर स्टूडियो में एक एक प्रतिक्रिया लेना जरूर हम मुनासिब समझेंगे। हमारे साथ अपूर्वा जी हैं, स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, अपूर्वा जी बीजेपी से हैं, और साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी जुड़ चुके हैं। अपूर्वा जी, पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। बहुत ही शुरुआती तौर पर अभी ये जानकारी और खबर निकल कर आई है, लगातार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से इस पूरे केस को परस्यू किया जा रहा था और आज ये वाद स्वीकार हो गया और संबंधित 3 पक्षों को अदालत की तरफ से नोटिस जारी करके ये पूछा गया है कि ये जो वाद पेश किया गया है इस पर आपका क्या कहना है, क्या आपत्ति है, क्या तर्क है? देखिए रविंद्र जी, क्योंकि न्यायालय का आदेश है तो न्यायालय का जो भी जजमेंट आता है या उसमें 2 ही चीजें होती हैं, या तो जो पक्ष है वो अपील करे या जो है वो उसका अनुसरण करे या पालना करे। तो जो भी न्यायालय ने अपना आदेश दिया है उसकी पालना होनी चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात रही, आप अजमेर के में भी लोगों से जानेंगे तो सब यही कहेंगे कि जो मस्जिद है उसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन के झोपड़े में कहा जाता है कि साहब पहले कुछ जैनी कहते हैं, वो कहते हैं 6th सेंचुरी के अंदर एक विरमदेव जी ने उसको बनवाया था। उसके बाद में जब चौहान राजवंश रहा तो उसके अंदर संस्कृत का विश्वविद्यालय भी चला करता था, जिसको बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करके और आदेश दिए
कि 60 घंटे के अंदर अंदर इसको आपको उस वास्तु कला या उस वास्तु शैली में ढालना है जो इस्लामिक हो। तो आप आज भी अगर उस 2.5 दिन के झोपड़े की अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो उसमें जैनिज्म का, हिंदुइज्म का और इस्लामिक का जो वास्तुकला है उसके कहीं ना कहीं झलक उसमें मिलती है। और इस्लाम तो हमारे यहाँ पे 11th एंड 12th सेंचुरी में आया, उससे पहले क्योंकि सारी ही जो चीजें थी वो सनातनी थी। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसकी पालना होनी चाहिए। बीजेपी को लगता है कि सर्वे होना चाहिए, वैसे तो अंडर प्रोसीडिंग है, अदालत नोटिस रिसीव होने के बाद क्या निर्देश देती है वो तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि सर्वे होना चाहिए। ये जो वाद लगाया गया है इसको देखिए, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जुडिशरी का मान सम्मान करना प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का धर्म बनता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वहां का सर्वे होना चाहिए तो आवश्यक रूप से होना चाहिए। और राजकुमार शर्मा जी, आपसे भी इस पर एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से पहले शिव मंदिर था और इसका सर्वे होना चाहिए, इसको लेकर अब नोटिस अदालत की तरफ से जारी किया गया है। रविंद्र जी, कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में कांग्रेस पार्टी कोई बयान देना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी कोर्ट का जो भी आदेश आए उसको सबको मानना चाहिए। कोर्ट का सम्मान सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को सबको करना चाहिए, सभी धर्मों को करना चाहिए, सभी पार्टी को भी करना चाहिए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय जो भी करेंगे वो तथ्यों के आधार पर करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपको लगता है कि दरगाह कमेटी हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, सभी को अदालत के निर्देशानुसार समय पर इस नोटिस का जवाब देना चाहिए? मैंने कहा ना, कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। कोर्ट सर्वोपरि होता है और उनका सम्मान हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को करना चाहिए। एसपी मित्तल साहब भी हैं हमारे साथ और मितुल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हैं हमारे साथ, पहले उनसे एक नजरिया जानना चाहेंगे। डॉक्टर मिथिलेश, लगातार कुछ दिनों से, मतलब ये कहें कि 2 महीनों से विष्णु गुप्ता इस पूरे मामले में अदालत का रुख कर रहे थे। आज इस फैसले को, या यूं कहें कि आज इस नोटिस जारी करने को और वाद को स्वीकार करने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से न्यायालय में जो तथ्य मिले होंगे, जो फैक्ट्स मिले होंगे, उन पर ही जज ने डिसीजन लिया होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एएसआई सर्वे करने जाती है तो राजस्थान सरकार के लिए चुनौती है कि संभल जैसी घटना नहीं हो जाए। जिस तरीके का संभल में हुआ है वैसा नहीं हो जाए, तो आपको पूर्व सुरक्षा के इंतजामात है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हवा में कुछ नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट है कि 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया है और पूरे देश में ये भी सर्वे करा ले एक बार में ही कि कितने शिव मंदिरों पर मस्जिदें बनी हैं, कितने शिव मंदिरों पर दरगाहें बनी हैं और कितने शिव मंदिरों पर बौद्ध मठ बने हैं, ये भी सर्वे करा ले, क्योंकि कई बौद्ध मठ भी शिव मंदिरों पर बने हुए हैं। तो एक बार इस देश में क्लियर हो जाए कि भाई ये है, ये रोज रोज जो होता है, इससे क्या देश का जो आबो हवा है उसमें थोड़ा एक खट्टापन आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, लेकिन धीरे-धीरे अब लोकतंत्र है, संविधान से, कानून से देश चलता है। जो व्यक्ति अगर कोई वाद लगाता है, कोई याचिका लगाता है, तभी तो उसके बाद फिर वाद लगाना संबंधित जगहों पर सर्वे की बात सरकार के पास एएसआई है, सरकार के पास एएसआई है, सरकार के पास तमाम मशीनरी है, भारत सरकार के पास। वो अपने जो ऐतिहासिक तथ्य उनको इकट्ठे कर लें और एक बार में तय कर लें कि इन मस्जिदों में, इन दरगाहों में शिव मंदिर हैं और इनका सर्वे करा लिया जाए। तो ये रोज रोज जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का ड्रामा होता है, लीडर बनने की एक नई पाठशाला खुल गई है कि आप कोर्ट में याचिका दायर कर दीजिए और वो स्वीकार हो जाती है तो फिर आप एक लीडर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब तक लीडर इश्यूज बेस और स्ट्रगल बेस बनते थे, लेकिन एक ये नया तरीका इजाद हुआ है और ये तरीका और फैलेगा। आप देखना कि एक बार ये प्रथा शुरू हुई तो और फैलेगा। तो इसको कंट्रोल करना भी जरूरत है कि ऐसा नहीं हो कि हर चौथा आदमी कोर्ट में जाके पहुंच जाए और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए यूज करे। तो ये एक धार्मिक इशू है, लेकिन सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए जो माननीय न्यायालय। मितुल जैन साहब से मैं जानूंगा, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, मुझे समझाइए, 3 पक्षों को नोटिस जारी करना, इस वाद को स्वीकार करना, वादी पक्ष की तरफ से ये कितनी बड़ी एक तरह से कहें कि जो कोशिश की जा रही थी उसको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी, तो जो कि सिविल दावा जो पेश किया गया है अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें एक ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें ये एक आम प्रक्रिया है कि जब भी कोई वाद पेश किया जाता है, अगर उसमें प्राइमा फेसा केस अगर बनता है
तो विपक्षी गण को नोटिस तलब करके उनसे जवाब मांगा जाता है। तो आज जो मामला आया है दरगाह वाला, जिसमें वादी का जो केस है वो ये है कि वहां पर एक शिव मंदिर था पहले, तो उसको प्राइमा फेसा देखते हुए क्या कहते हैं कि न्यायालय ने नोटिस जारी करे हैं एएसआई को और बाकी विपक्षी गणों को। तो अब देखना ये होगा कि उनका जवाब क्या आता है, उस जवाब के अनुसार कार्रवाई आगे चलेगी। दूसरा यहाँ पर जो एक और जो इशू आएगा वो आएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कि 1991 में आया, जो कि ये कहता है कि जो कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है किसी रिलीजियस स्थान की, वही स्थिति बरकरार रखनी है। तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है कोर्ट, ये भी एक देखने का एक छोटी सी मैं इसमें आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी डॉक्टर मिथिलेश जी ने कहा कि भाई सरकार के पास एएसआई है, सब कुछ है, ये तय हो जाना चाहिए कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें आज की तारीख में जो मौजूद है उससे पहले वो क्या हुआ करते थे। क्या ये संभव है कानून की दृष्टि से? क्योंकि आपने हवाला दिया वर्शिप एक्ट का, उसके हिसाब से तो लगता नहीं ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसने तो स्टेटस को मेंटेन कर दिया ऑलरेडी कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी। रविंद्र जी, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई ना कोई कट ऑफ डेट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मंदिर ऐसे हैं जो 500 साल पहले शायद मंदिर थे और फिर उसके बाद वो मस्जिद बन गए, और या फिर किसी और धर्म के धार्मिक स्थल बन गए। तो इस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए और जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आया था तब पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, जिससे कि जो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वही यथास्थिति बनी रहे। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई जगह केसेस फाइल किए गए, जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा जो है, और उसमें भी क्या कहते हैं कोर्ट ने सर्वे करने पर रोक नहीं लगाई है। डिसाइड क्या होता है वो एक बात की बात है, लेकिन सर्वे पर रोक नहीं। तो मुझे लगता है यहां पर भी जो सिविल जज होंगे वो अगर मित्तल सर के पास जानना चाहूंगा। मित्तल सर क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए रविंद्र, अभी जो मामला है सिर्फ न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार किया है और इसमें क्या नाम से नोटिस जारी किए। और देखिए जो तीनों जो विभागों को जो नोटिस दिए गए वो तीनों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भारत सरकार से संबंधित रखते हैं। देखिए जो यहाँ पे दरगाह कमेटी को जो नोटिस दिया गया है वो दरगाह कमेटी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन संचालित होती है, और उसके अंदर जो नाजिम का पद होता है उसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा होती है और वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन चलता है। ये दोनों डिपार्टमेंट, चाहे वो दरगाह कमेटी हो चाहे अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, ये भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। तीसरा एएसआई की बात है, वो भी क्या नाम से भारत सरकार के अधीन काम करती है। तो ये जो पूरा मामला है मुझे लगता है कि सिर्फ अभी क्या नाम से भारत सरकार तक सीमित हुआ है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो संवेदनशीलता की जो मुझे लगता है जो बात, देखिए ये जो अजमेर की दरगाह का जो मामला है ये अयोध्या से भी अलग है, संभल से भी अलग है, बनारस के काशी विश्वनाथ से भी अलग है, क्योंकि ये किसी मस्जिद का इशू नहीं है, ये दरगाह का इशू है। और यहाँ ये माना जाता है कि क्या नाम से जो सूफी संत रहे ख्वाजा साहब, उनकी क्या नाम से मजार है और वो दरगाह है, उसको कौमी एकता के रूप में भी देखा जाता है। और हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो है वो हिंदू भी यहाँ क्या नाम से ज़ियारत करने के लिए आता है, मुस्लिम परंपरा के अनुरूप क्या नाम से यहाँ अपनी दुआएं भी करता है। तो मुझे लगता है कि देश में जितने भी ये मामले मस्जिद को लेकर चल रहे हैं उनसे ये मामला बिल्कुल अलग है और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। रविंद्र, इसको क्या नाम से मेरा ये मानना है कि बहुत मिथुल जैन सर, मैं बस एक जवाब चाह रहा था आपसे कि अभी ये सिविल कोर्ट में है केस, अभी इसी केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही क्या जिन पक्ष से नोटिस मांगा गया है वो आगे कोर्ट में अपील कर सकता है, या फिर यहां की सुनवाई में नोटिस को लेकर जो कहा जाएगा, जो निर्देश दिए जाएंगे उसके बाद ही आगे अप्रोच किया जा सकता है अपर कोर्ट में? देखिए रविंद्र, ये जो सर मिथुल जैन साहब हैं अधिवक्ता, मैं उनसे एक बात चाह रहा था। मित्तल सर आपसे भी पूछूंगा। जी देखिए इसमें यहां पर वो चाहें तो नोटिस रिसीव करके जवाब पेश कर सकते हैं सिविल न्यायालय के समक्ष। अच्छा। और अगर कोई आदेश पारित होता है जो कि उनके खिलाफ है तो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। जी मित्तल सर आप भी बताइए। देखिए रविंद्र, ये जो तीन डिपार्टमेंट को आज जो नोटिस जारी किया है, मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात क्या है, दरगाह के जो खादिम है, जो क्या नाम से करीब 2500 से भी ज्यादा दरगाह के खादिम है,
उनसे रिलेटेड मामला है जी। ये देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश, रविंद्र जी के सर। दर्शकों को समझने की जरूरत है कि ये जो दरगाह जो है ना, ये जो 3 लोगों को नोटिस किया गया, तीनों के तीनों सरकारी संस्थान है जो भारत सरकार से संबंधित रखते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चीजें- मामला संवेदनशील है, मामला पेचीदा है और इस पूरे मामले में सभी को संयम बनाए रखने की जरूरत है। हर किसी को कानून का सहारा लेकर या कानून के दर पर जाकर इंसाफ के लिए अपना फैसला रखने की या अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि पूरी तरह से सौहार्द बरकरार रहेगा, अदालत में ये प्रक्रिया अपने रूप से चलती रहेगी। फिलहाल 5 का प्रहार।